गाइस वेलकम बैक। और हम देखते हैं कि आज हम लोग ने किस तरीके से ट्रेडिंग किया था और कौन से लेवल्स मैंने आपको बताए थे। कल भी मैंने जो वीडियोस में लेवल्स बताए थे वो लेवल्स मार्केट में दिखाई दिए क्या। अगर ओपनिंग की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जो ओपनिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी 43,447 के पास में ओपनिंग दिखाई दी। और जैसे कि ये 5 मिनट्स की जो कैंडल बनी थी इसी के बीच में मैंने आपको 970 पे, अगर आप लाइव में ज्वाइन करते हो तो आपको समझ में आएगा कि हम किस तरीके से ट्रेड लेते हैं, किस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। और सबसे पहली बात, हम कोई भी ट्रेड होल्ड नहीं करते हैं, हम फास्ट मूव को पकड़ के यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद में 43,400 का सी मैंने आपको बोला था, 340 का बाइंग था, 365 373 यहाँ पर गया। मैंने यहाँ पर बोला था प्रॉफिट बुक करेंगे, साथ साथ में एसएल को ट्रेल करेंगे। और इसके बाद में इमीडिएटली ये ट्रेड होने के बाद में इमीडिएटली मैंने सेकंड ट्रेड और एक दिया था 43,500 का पी मैंने बोला हुआ था। अगर बाइंग प्राइस इसका देखो तो 350 पे बाइंग बोला था, 378 पे मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करवाया था। यही कैंडल था जिस कैंडल पे हम लोग ने ट्रेड लिया हुआ था। इमीडिएटली हमने जैसे ही सी का ट्रेड यहाँ पे क्लोज हुआ, मैंने बोला कि ये ट्रेड यहाँ पे हम क्लोज करेंगे। यहाँ पे आज बड़े पॉइंट नहीं लेंगे क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं होता है तो एक डाउन साइड का मूव देके हमें एक अप साइड का मूव यहाँ पे दिख सकता है। तो हमारे लिए ये ट्रेड लाइन भी इंपॉर्टेंट थी, इसके लिए मैंने यहाँ पे फिर इमीडिएटली आपको पी का ट्रेड दिया था जिसपे 350 का बाइंग बोलकर 378 पे प्रॉफिट बुक किया था। और ये ट्रेड यहाँ पे इस कैंडल पे ही हम लोग ने, ये जो सेकंड कैंडल थी इस कैंडल पे हमने क्लोज किया था। और इसके बाद में फिर से हम लोग ने क्या किया था, सेम यही ट्रेड लिया हुआ था, फिर से इसमें प्रॉफिट बुक किया था। ट्रेड को मैंने बोला था एग्जिट करो क्योंकि यहाँ पे जो सेलिंग दिखाई दे रही थी वो सेलिंग में एक कंफर्ट नहीं आ पा रहा था क्योंकि डाउन साइड में ये ट्रेड लाइन इंपॉर्टेंट थी। और दूसरी अगर यहाँ पे लॉजिक की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जो यहाँ पे प्रीवियस डे का लो था और यहाँ पे अगर यहाँ पर देखो तो जो 10 तारीख का यहाँ पर हाई लगा हुआ था, और यहाँ पर अगर यहाँ पर देखो इसका जो हाई और अगर क्लोजिंग की बात करते हैं तो ये जो क्लोजिंग यहाँ पर हुई थी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी। अगर एक ही कैंडल से यहाँ पर अगर हमें सेलिंग दिखती थी तो हमारा यहाँ पे पी में पैसा बनता था। इसके लिए मैंने बोला था अगर यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन भी होता है और यहाँ से फिर से एक मार्केट रिवर्सल देगा तो एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई दे सकता है, तो हम ट्रेड को होल्ड नहीं करेंगे। और यही लॉजिक से यहाँ पे ये जो पी का ट्रेड था हम लोग ने यहाँ पे एग्जिट किया था। इसके बाद में जो हमने फिर से और एक ट्रेड लिया हुआ था जो हम लोग ने यहाँ पर लिया हुआ था, फिर से यही सी हम लोग ने यहाँ पे लिया था, 300 पर लिया था, 333 पे हम लोग ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था। क्योंकि यहाँ पर देखो तो जिस तरीके से कैंडल बन रही थी उसमें कंफर्ट नहीं आ पा रहा था। मार्केट यहाँ पे जिस तरीके से कैंडल्स बना रहा था, जिस तरीके से रेंज बना रहा था, तो फिर मैंने आपको क्लियरली यहाँ पे मैंने आपको क्या कर दिया था, हम लोग ने 4 ट्रेड लिए हुए थे और चारों ट्रेड में प्रॉफिट बुक करने के बाद में मैंने आपको यहाँ पे लेवल्स बता दिए थे कि आपको किस तरीके से यहाँ पे काम करना है। जैसे कि लाइव मार्केट में भी आप देखना, मैंने बोला था 43,550, कल के वीडियो में भी मैंने बोला था ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो 600 से लेके 750 और 800 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। ये मैंने आपको लाइव मार्केट में बोला था। 550 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है और 600 के लेवल के यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल, अगर पॉजिटिव कैंडल दिखती है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाइंग का ट्रेड हमारा कंटिन्यूसली रखेंगे। जिन्होंने इस चीज को समझा होगा, इस लेवल को यहाँ पर समझा होगा, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने आपको किस तरीके से लेवल्स यहाँ पर बताया था। 600 का लेवल मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्यों बताया था, इसका लॉजिक भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया हुआ था। और जो इन चीजों को समझ के यहाँ पे मेरे साथ में ट्रेड करते हैं उन्हें पता है कि हम लोग किस तरीके से एसएल को मैनेज करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट से पहले किस चीज पे ध्यान देते हैं, एसएल पे ध्यान देते हैं। जो हम यहाँ पे सिर्फ 20 पॉइंट्स का ही एसएल रहते हैं, टोटली रिस्क को मैनेज करके हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं। अब देखते हैं कि कल के दिन हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, वन डे का चार्ट ओपन करते हैं और वन डे के चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, वन डे का टाइम फ्रेम ओपन किया है और यहाँ पर हम वन डे के टाइम फ्रेम में समझते हैं। अब यहाँ पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, अगर यहाँ पर देखो तो मार्केट ने यहाँ पर ऊपर, मार्केट यहाँ पे एक ऊपर बुलिश कैंडल बनाई हुई है और ये लेवल भी हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट होगा। जैसे कि अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर 44,000 वाला फर्स्ट, अगर यहाँ पर देखो तो ये चीज यहाँ पर ध्यान में हमें रखने की बहुत ज्यादा जरूरी है। जो 44,000 वाला लेवल है ये एक साइकोलॉजी लेवल है, सप्लाई जोन है। और यहाँ पर अप साइड की अगर हम यहाँ पर बात करते
हैं तो जो मेजर रेजिस्टेंस एक कुशल लेवल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पर इस पर भी हमें यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर मार्केट यहाँ पे अपसाइड का कंटिन्यूसली डायरेक्टली मूव देगा तो ऑल टाइम हाई के ऊपर मार्केट यहाँ पे निकलता है, तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना है, बहुत प्रिकॉशनली हमको यहाँ पे क्या करना है, ट्रेड करना है, क्योंकि ये लेवल भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके इसका ब्रेकआउट देगा तो एक बढ़िया मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा, और अगर यहाँ पे इस लेवल पे सस्टेन नहीं होता है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कैंडल को देख कर ही यहाँ पर हम सेलिंग का प्लान करेंगे। अब समझते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में किस तरीके से हमें ट्रेड करना है, कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ये चीज को हम यहाँ पे देखते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लिया हुआ है और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर कल के दिन मार्केट यहीं पर ओपन होता है, कुछ फ्लैट ओपनिंग हमें यहाँ पे दिखाई देती है और मार्केट इसी लेवल पर ओपन होता है, ठीक है। अगर इस लेवल की भी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जो लेवल यहाँ पर निकल कर आ रहा है 43,750 वाला, ठीक है। 43,750 से लेके अगर अप साइड की यहाँ पर बात करते हैं 43,800 या 850 के बीच में ओपन होता है और कंसोलेट करता है। कंसोलेट करके अगर यहाँ पे 750 का लेवल डाउन साइड में ब्रेक करेगा तो जो लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, ये वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा जो 43,600 वाला होगा। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो और ज़्यादा सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई देगी, जिसके लिए जो लेवल निकल कर आएगा 43,500 से लेके 43,450 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। ये फ्लैट ओपनिंग की मैं बात कर रही हूँ। और अगर मार्केट यहाँ पे इस लेवल पे सस्टेन होता है, 800 के ऊपर निकलता है, तो अप साइड का जो लेवल हमारे लिए होगा 43,870, ये वाला फर्स्ट हमारे लिए लेवल होगा। अगर 870 के पास में मार्केट सस्टेन होता है तो अप साइड में जो लेवल होगा 43,950 से लेके 44,000 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। 44,000 पे हम बिल्कुल ध्यान देंगे यहाँ पे, क्योंकि साइकोलॉजी लेवल है। यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो ही कंटिन्यूसली हम हमारा ट्रेड रखेंगे या फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। आज भी हम लोग ने जो सीई का ट्रेड लिया था, मैं आपको क्या बोलती हूँ, कभी भी हम ट्रेड होल्ड नहीं करेंगे। अब बोलने के लिए हम भी यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारा जो सी का प्राइस था, अगर यहाँ पर देखो तो जो सी था इसके अगर हाई की भी बात करते हैं तो अबाउट 600 के ऊपर है, पर हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। हम यहाँ पे 100 पॉइंट का एसएल लेके नहीं चल सकते या 150 पॉइंट का एसएल लेके नहीं चल सकते। तो इसके लिए मैं क्या बोलती हूँ, आपको प्रॉफिट बुक करो। जिस तरीके से लेवल सस्टेन होता है तो आप फिर से यहाँ पर ट्रेड करो, ठीक है। अगर आप पूरे दिन में अगर आपको दिख रहा है कि लेवल सस्टेन हो रहा है, पहले स्टार्टिंग के 3 ट्रेड भी आपके यहाँ पे पॉजिटिव निकल के अगर आपको लग रहा है कि चौथा ट्रेड भी आपका यहाँ पे पॉजिटिव जाएगा, तो आप ट्रेड कर सकते हो। जो पहले 3 ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हुआ है उससे आप यहाँ पे उसमें से आप 50% यूज करके यहाँ पे ट्रेड नेक्स्ट ट्रेड जो है वो प्लान करके चल सकते हो। तो बिल्कुल ध्यान में रखना है चीज़ों को कि किस तरीके से ट्रेडिंग करना है, और ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप ध्यान में रखते हो तो आपका प्रॉफिट भी बनता है और आप रिस्क को भी मैनेज करके चल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 44,000 के पास में हम बिल्कुल देखेंगे। अगर 44,000 का लेवल सस्टेन होगा अप साइड में, तो अप साइड का 44,150 वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो एक और अच्छा मूव हमें यहाँ पे दिखाई दे सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप के साथ में ओपन होता है और गैप अप का लेवल डायरेक्टली हमें यहाँ पे 44,000 या 44,150 इसके पास में मिलता है, या फिर मार्केट 43,950 के पास में भी मार्केट ओपन होता है, तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना है कि कैंडल किस तरीके से बनी है। कैंडल को ही देख के हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट ट्रेड प्लान करेंगे। अगर इस लेवल से कोई नेगेटिव कैंडल बनती है और सेलिंग दिखाई देगी तो जो यहाँ की क्लोजिंग है यहाँ तक हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड प्लान करेंगे। तो बिल्कुल कैंडल को देखकर ही प्लान करेंगे। गैप डाउन के साथ में ओपनिंग मिलती है, कोई नेगेटिव ओपनिंग हमें यहाँ पे दिखाई देती है। अगर मार्केट यहाँ पे 43,600 या 43,500 के पास में ओपन होता है तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि कैंडल किस तरीके से बनी हुई है। अगर कोई पॉजिटिव कैंडल है तो ही बाइंग करेंगे और निगेटिव कैंडल है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। और यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना है कि ये लेवल्स भी हमारे लिए इतने ही इंपॉर्टेंट हो गए। अगर आज भी देखो मार्केट ने यहाँ पे किस तरीके से लेवल की रिस्पेक्ट की है। एक मार्केट क्या करता है, मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूँ, एक मूव हमें यहाँ पे
दिखाई देता है। और जिस तरीके से मूव हमें दिखता है पहले 15 मिनट्स में या फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा 13 मिनट्स के अंदर ट्रेड लेते हैं, इसमें प्रॉफिट बुक करते हैं और इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो रेंज बनती है उस रेंज को देखते हैं और उसके बाद में हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। तो बिल्कुल समझने की कोशिश करना कि कौन से रेंज में मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से कैंडल बना रहा है। तो इम्पोर्टेंट यही होगा कि ओपनिंग किस तरीके से दिखाई दे रही है और ओपनिंग दिखाई देने के बाद में मार्केट किस तरीके से सस्टेन हो रहा है। अगर आज की भी बात करो तो यहाँ पे मैं कभी आपको ये नहीं बोलती हूँ कि हम यहाँ पे कोई ट्रेड होल्ड करेंगे, क्योंकि क्या होता है रिस्क नहीं बैठता है। इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, जो प्रॉफिट मिल रहा है उस प्रॉफिट को बुक करना सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।